कितना भी दलदल हो, कितना भी दलदल हो, अपने पाँव जमाए रखना। दोस्तों, कितना भी दलदल हो, अपने पाँव जमाए रखना। भले ही हाथ खाली हो, अपने हाथ उठाए रखना। कौन कहता है दोस्तों, चल्ली में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप सभी बताइए कि कैसे हैं आप सभी। आप काफ़ी दिन से आप क्लास का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार ग्रुप डी की क्लास आ चुकी है और ग्रुप डी की क्लास आ चुकी है। जो भी इस क्लास को देख रहा है ना भाई, कसम खा ले सबसे पहले क्लास देखते ही कि ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है तो भाई सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है। और आपसे वादा किया था कि जितना भी अपनी तरफ से कर सकता हूं 100% प्रयास, भाई वो पूरा मैं आपके लिए करूंगा, जितना भी हो सकता है प्रयास। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने चैनल पे पोल कराया, ठीक है। मैंने आप सभी के लिए चैनल पे क्या कराया, पोल कराया। पोल में मैंने आप सभी से पूछा कि आप दोस्तों ये बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैथ, रीजनिंग एंड साइंस 3 सब्जेक्ट मैं आपको ग्रुप डी के लिए टीच करने वाला था। सारी चीजें डिस्कस करूंगा, सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या लिखे हुए हैं, 20 चीज को टेंशन ना लें आप, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी 1 by 1। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी बताऊंगा, आप दिक्कत ना ले, लिखते रहें साथ के साथ। अभी सिर्फ आपको बातों को सुनना है। आज फर्स्ट क्लास है ग्रुप डी की और आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने YouTube पे पोल कराया, तो पोल कराने के बाद क्या हुआ कि मैंने चारों सब्जेक्ट दिए, मैथ दिया, रीजनिंग दी, साइंस दी, और पूछा कि दोस्तों, और मैथ में भी मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, एक एडवांस मैथ का दिया था और एक अर्थमेटिक का दिया था। और मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले चाहते हैं। तो आप मेरे भाई और बहनों ने सभी ने मतलब पोल में किया, लगभग मतलब 500 के आसपास लोगों ने इस पे वोटिंग कर ली है जाके चैनल पे। अभी मैंने देखी नहीं है कितने लोगों ने की है, तो कम से कम सबसे ज्यादा 50% प्लस जो लोग थे ना, उन्होंने ये बोला कि सर एडवांस मैथ कराइए, एडवांस मैथ कराइए। और मैंने कमेंट्स भी देखी, काफी लोगों की मेरे पास कमेंट्स आ रही हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं, आप सभी बोल रहे हैं कि सर एडवांस मैथ कराइए। तो जितना भी एडवांस मैथ का आपका डर है ना, एडवांस मैथ सुनने में आपको डर लगता है, लेकिन अगर सबसे आसान ना लगने लगे ना आपको, तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्लान डिस्कस करता हूं, किस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी कोई भाई या बहन वीडियो को देख रहा है, अपनी राय जरूर दे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। देखिए, एकदम जुगाड़ बनाया है भाई, देसी लाइट वाइट लगा के। अगर कोई वीडियो में ज़्यादा क्वालिटी नहीं आ रही है तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, बाकी आपको कंटेंट इतना अच्छा मिलेगा कि आपको मतलब अच्छा लगे, मतलब आप खुद आप सोच के देखेंगे कि कितना आसान एडवांस मैथ बन गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ, इतनी चीज़ आपको पता लग चुकी है। अब देखिए, सबसे पहले एक बार रेलवे डी ग्रुप 2021 का एग्ज़ाम कब होने वाला है, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। कभी भी हो सकता है, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल से, मतलब अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्च में क्या है, एनटीपीसी फिनिश हो रहा है। एनटीपीसी जैसे फिनिश होगा तुरंत ही क्या हो जाएंगे, आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी चीज आप सभी को पता है। आप सोचिए कि मेरा एग्जाम 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल से पहले भाई पूरा सिलेबस खत्म करना है, मॉक टेस्ट लगाने, तैयारी ऐसे करके जानी है, कोशिश करनी है 100 में से 100 आए, और अगर 100 में से कट के अगर 70, 80, 90 जितने भी आ रहे हैं तो वो भी वेल एंड गुड है, ठीक है। कोशिश करनी कितने की, 100 में से 100 की, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले एक बार फिर से सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं। मैथ के आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में। 25 में से आपके मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों रहेंगे, पूरा डिटेल सब्जेक्ट में, मतलब डिटेल में आपको डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं सामान्य विज्ञान। लिखते रहना भाई जिनको इंग्लिश देख के डर लग रहा है, ठीक है। तो आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, किसके, सामान्य विज्ञान के। उसके बाद क्या है, जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग है, टोटल रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में, और आपको कितनी, 90 मिनट दी जाएंगी। कितनी मिनट दी जाएंगी दोस्तों, 90 मिनट दी जाएंगी आपको एग्जाम करने के लिए। उसके बाद एक और इसमें सबसे बड़ा नुकसान है आपको कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो समझ लीजिए कि आपका 1 क्वेश्चन सही भी गया। तो आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखना है, एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करनी है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं। और भाई इस बार ग्रुप डी में ये सोच लो सिलेक्शन लेना है। अगर इस बार 1 लाख प्लस वैकेंसी है, 1 लाख प्लस, आपकी शादी हो जाएगी और आपके बच्चे भी भर्ती देखने लग जाएंगे, 1 लाख प्लस वैकेंसी नहीं आएंगी।
मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, पूरी जान लगा देनी है भाई। और जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कोशिश कर सकता हूँ ना, आपको पीडीएफ हो, प्रीवियस ईयर के पेपर हो, जितना भी दे सकता हूँ ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दूंगा। और व्हाट्सअप मेरा ग्रुप बना हुआ है, अगर कोई व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन उसमें मैं किसी कारणवश एडमिन नहीं हूं, तो वो मतलब ग्रुप अभी बंद चल रहा है, उसमें मैं मैसेजेस नहीं कर पा रहा हूं। तो दूसरा मैंने ग्रुप क्रिएट किया है आप सभी को लिए, जो ग्रुप डी की सीरियस तैयारी कर रहा है वही इस नंबर पर लिख के अपना हाई मैसेज भेजे, उसी को मैं व्हाट्सएप का लिंक सेंड कर दूंगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 8006374568। देखिए अब आगे चलते हैं। ये चीज़ हुई आपकी सबसे पहले कैसे तैयारी करनी है। तो तैयारी कैसे करनी है, आपको पूरी जान लगा के तैयारी करनी है। जितनी भी भाई साहब मोह माया सबको त्याग दो, दुनियादारी में क्या चल रहा है, फ़ोन पे यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, और ज़्यादा वीडियो जो कॉमेडी की आप देखते हो वो सब भी बंद कर दो। अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। सिलेबस आपको समझ में आ गया। अब देखिए, तो पोल कराया, आप सभी ने क्या बोला कि भैया सबसे पहले ना एडवांस मैथ करना है। एडवांस मैथ से आपको बहुत डर लगता है, तो एडवांस मैथ ही मैं स्टार्ट करूंगा। ये इंट्रोडक्शन की वीडियो है, आप इसको ये ना सोचें कि मतलब इसी में स्टार्ट कर दूंगा। मैं आज सिर्फ आपको बताने वाला हूं अब मैथ के बारे में। विज्ञान और जो आपका रीजनिंग है उसको होल्ड रखते हैं, अभी जल्दी ही स्टार्ट कर लेंगे उसको भी। अभी थोड़ा मतलब आज पहली बार मतलब सेटअप जमा है। लाइटिंग वाइटिंग कैसी है आप बताना थोड़ा, अभी और अच्छे से मतलब लाइटिंग करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रुप डी के, ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं ना, जो आपको ग्रुप डी के ऑफिशियल सिलेबस पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। किस पे? ऑफिशियल सिलेबस पे ये टॉपिक्स हैं। आप जाके देखेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको देखने के लिए क्या मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे मैथ के। और मैथ के टॉपिक्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इन्हें हिंदी में भी बताऊंगा मैं। आप ये ना सोचे कि ये इंग्लिश में लिख दिए क्या है पता नहीं, तो ये मैं हिंदी में भी इनको बता दूंगा। देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक क्या है, आप भी देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम। और मैं वो टॉपिक्स भी बताऊंगा आपको कि कौन से एडवांस मैथ के टॉपिक है इसमें से, कि कौन से अर्थमेटिक के हैं, और कौन सा मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसी वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक देखना है वीडियो को, देखिए। और कमेंट करके आप भी बता देना कौन सा टॉपिक चाहते हैं सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूं। देखिए सबसे पहले क्या है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम टॉपिक है। ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑफिशियली वेबसाइट से मैंने ये टॉपिक्स लिए हैं, रेलवे की जो हमारी वेबसाइट है उससे मैंने टॉपिक्स लिए हैं, ठीक है। उसके बाद बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या है, कुछ लोगों को तो यही पता नहीं होगा कि बोर्ड मास क्या है। कुछ भी नहीं है, बचपन में नहीं पढ़ते थे आप। बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, और ओ का मतलब हो गया ऑफ, और डी का मतलब हो गया डिवाइड। कुछ नहीं है, ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, गुणा हो जाता है, इसका मतलब डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या है, एडिशन हो गया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये बोर्ड मास होता है। बोर्ड मास में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछ लेगा, कोई भी लिख देगा कि 5 + 3 भाग 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दे देगा, आपसे पूछेगा कि सॉल्व करके आंसर बताओ क्या होगा। तो ये होता है बोर्ड मास, और क्वेश्चन से एक जरूर आएगा इस टॉपिक से, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, संख्या पद्धति। अभी टॉपिक्स बता रहा हूं, फिर बताऊंगा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप भी कमेंट करके बता देना कौन सा टॉपिक चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, सभी के साथ। देखिए उसके बाद क्या है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल का मतलब क्या होता है, दशमलव। डेसिमल का मतलब हिंदी में होता है दशमलव। लिखते रहें, दशमलव का मतलब जैसे आपसे दे देगा 1.33 गुणा 1.56, भाई सॉल्व करके बताओ। डिवाइड में 10 और लिख देगा, यहाँ इंटू में 25 लिख देगा। तो ऐसे कुछ भी दे सकता है, मतलब दशमलव का ज्ञान होना चाहिए आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ इसकी जगह 100 आ जाएगा, और इसकी जगह 2 0 आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा। तो आपको दशमलव का ज्ञान आना चाहिए। दशमलव एवं भिन्न। भिन्न क्या होते हैं, भिन्न बताते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला टॉपिक है, ये वो टॉपिक है भाई जिसने भी सिलेबस नहीं देखा है, जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कौन से टॉपिक टीच करूंगा, एडवांस मैथ के कौन से टॉपिक्स हैं इनमें से, वो भी सारी चीज बताऊंगा। देखिए उसके बाद क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2/3 + 5/6 - 3/7। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ये होती हैं भिन्न। आपने बचपन में बहुत पढ़ी होंगी। और आप एक बात और याद रखिए कि जो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना, 9th और 10th, 9वीं और 10वीं क्लास की साइंस आएगी, और 9वीं 10वीं क्लास लेवल का मैथ आएगा।
ठीक है। तो क्योंकि 10वीं क्लास से वैकेंसी है ग्रुप डी में, और कभी आपको फ्यूचर में इतनी वैकेंसी कभी नहीं मिलेंगी, ये याद रखना भाई, ये आप बात याद रख लेना, ठीक है। तो आपको टॉपिक समझ में आया फ्रैक्शन। उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, जिनको हिंदी में बोलते हैं लैसे मैसे, एलसीएम एचसीएफ लैसे मैसे पढ़ेंगे हम, और बहुत आसान है, सारे टॉपिक्स आसान है। अगर मैं पढ़ाने लग जाऊं तो 3-4 दिन में पूरा मैथ पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको अच्छे से, मैं बहुत अच्छे से कराने वाला हूं टॉपिक्स। उसके बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, रेशो के क्वेश्चंस आप सभी ने पढ़े होंगे, आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो रेशो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद एक परसेंटेज, एक टॉपिक होता है, बेसिक टॉपिक है बिल्कुल, परसेंटेज। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस को बोलते हैं लाभ और हानि, और इसको बोलते हैं प्रतिशतता, ठीक है। तो आपको समझ में आई, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, ये टॉपिक्स हैं जो आपको ग्रुप डी में आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का मतलब हो गया समय एवं कार्य, समय एवं कार्य। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैथ को ना आप हिंदी इंग्लिश में किसी में पढ़ लीजिए, अब आपको मैथ तो मैथ ही है ना वो। अगर आपसे बोल देगा कि आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूं उदाहरण, जैसे आपसे बोल देगा कि 25/3, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि हिंदी में करो या इसे इंग्लिश में करो, इसमें कुछ करने के लिए है थोड़ी। अगर इंग्लिश में रहेगा तो ऊपर लिखा रहेगा कि इसको डिवाइड करो, ठीक है, सॉल्व करो, मतलब इंग्लिश में लिख देगा सॉल्व करो, और हिंदी में लिख देगा इसको मतलब डिवाइड करो इंग्लिश में, और हिंदी में लिख देगा इसको भाग करो। तो मतलब बातें वही हैं, बस हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हो गया टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें, वो हम पढ़ेंगे कि एक रेलगाड़ी है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और जो गाजियाबाद से चल के हापुड़ पहुंचती है, तो वो मतलब उसकी लेंथ इतनी दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हम किस में पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे। बंदर वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन टाइप बन सकते हैं ना, टाइप वाइज कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में लिख दिया, साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज हम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एज कैलकुलेशन, मतलब आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब बोल देगा कि सीता और गीता की उम्र 25 साल है और उनके पिता की उम्र 55 साल है, तो बोल देगा कि 20 साल पहले या 20 साल बाद उनकी क्या उम्र थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आते हैं वो आयु में आते हैं, एज कैलकुलेशन में, आयु की गणना करना, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए आपको खुशी की बात ये, स्क्वायर रूट बस पूछेगा आपसे, स्क्वायर रूट का टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको स्क्वायर रूट भी बताऊंगा, क्यूब रूट भी बताऊंगा। इसको वर्गमूल बोलते हैं स्क्वायर रूट को हिंदी में, और क्यूब रूट को बोलते हैं घनमूल। तो ये टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं। और जो जो टॉपिक्स आपके कमजोर है ना भाई, उनको डबल पेन से ऐसे रेड से ना 2 बार 3 बार कॉपी पे नू लगा लेना, इंपोर्टेंट। जो हार्ड टॉपिक आपको सबसे हार्ड लगता हो, इसका मतलब ये होगा कि उसी टॉपिक को आप सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि अगर आपको मेंसुरेशन नहीं आती है तो आप इसको छोड़ ही देंगे, छोड़ना कुछ नहीं है, सारा पढ़ के जाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद हो गया ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स यहाँ तक हो गए। उसके बाद देखिए कैलेंडर एंड क्लॉक आपके ना मैथ के सिलेबस में ही लिखा हुआ है, ये कैलेंडर एंड क्लॉक मैंने आपको बता दिया, इसको रीजनिंग में पढ़ लेना है, मैथ में पढ़ लेना, पढ़ना तो पढ़ना ही है, टॉपिक ही है। तो ये कैलेंडर हो गया, क्लॉक का मतलब होता है हिंदी में घड़ी। तो ये टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। क्लॉक तो इस तरीके से बता दूंगा कि आप यूट्यूब पे छान लेना पूरा यूट्यूब, अगर क्लॉक इतने शॉर्ट तरीके से कोई भी बता देना तो गारंटी है उस चीज़ की भाई, ठीक है। मतलब मुझे नहीं मिला, अगर आपको कोई मिल जाए, मैंने बहुत पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है। उसके बाद देखिए ये एक टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न, जिसको हम बोलते हैं पाइप और टंकी, और बिल्कुल टाइम एंड वर्क से जैसा ही ये टॉपिक है। तो इससे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। देखिए उसके बाद क्या है मेंसुरेशन, यहाँ से स्टार्ट। देखिए मेंसुरेशन, मेंसुरेशन को हम बोलते हैं क्षेत्रमिति, ठीक है, मेंसुरेशन होगी ये। उसके बाद ये टॉपिक्स जो 3 टॉपिक्स है ना, और एलजेब्रा और होगा इसमें, मैंने एलजेब्रा लिखा नहीं है, आप इसमें एलजेब्रा और ऐड कर लेना, मतलब बीजगणित। आप इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लेना, बीज गणित। और बीज गणित के जो क्वेश्चंस होंगे ना बहुत आसान आसान आएंगे, या फिर जो मेंसुरेशन होगी, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक आएगी। और आप ये सोच लेना कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और जो एलजेब्रा बीजगणित है, इनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मिलेंगे। आप कह सकते हैं कि ये एडवांस का पोर्शन है। उसका बाद एक अलग से टॉपिक है स्टैटिक्स, जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। इसमें आपसे पूछ लेगा माध्य, माध्यिका, उसके बाद बहुलक,
इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका मैथ का टोटल सिलेबस, कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं, और ये सिलेबस सारा जितना भी मैंने लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने, ये सारा मैंने कहाँ से लिया है, आरआरबी ग्रुप डी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मैं एडवांस मैथ में रखना चाहूँ तो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद ये 4 टॉपिक्स, इनको मैं एडवांस मैथ में रख सकता हूँ। अरे एडवांस अर्थमेटिक कुछ नहीं होता, मैथ ही होता है एक। लेकिन सबसे पहले क्या करूंगा मैं, जिनमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, किन किन में होती है, एक नंबर सिस्टम। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार सब टॉपिक्स को। देखिए मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ जिन टॉपिक्स को मैं सबसे पहले टीच करने वाला हूँ। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि मैं टॉपिक्स चेंज कर दूँ तो आपको क्या करना है, आपको फिर भी कमेंट करके बताना है। देखिए सबसे पहला टॉपिक हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सांख्यिकी पद्धति, संख्या पद्धति हो गया। और नंबर सिस्टम पता है कहाँ से स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, नंबर क्या है, व्हाट इज नंबर, वहां से मैं आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक से। देखिए दूसरा टॉपिक है बीओडी बोर्ड मास, ये आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं, जो मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा। उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन। उसके बाद चौथा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम व एचसीएफ। उसके बाद ये टॉपिक्स, उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आसान है। उसके बाद स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट। उसके बाद छठा टॉपिक कौन सा है आपका, आप यहां आएंगे इधर, उसके बाद आप लीजिए मेंसुरेशन। उसके बाद आता है आपका ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री। उसके बाद 8 में आता है टिग्नोमेट्री। और कौन सा टॉपिक्स बच गया, उसके बाद आपका बीजगणित भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। और उसके बाद 10वां टॉपिक आपका हो गया स्टैटिक्स। ये टॉपिक्स का मैंने क्रम लगाया है, इस क्रम में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन। ये यहां से इस तरीके से आऊंगा, ये आपका एडवांस मैथ का पोर्शन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बोला है कि एडवांस मैथ करना है। उसके बाद फिर अगर आप बोलते हैं इनमें से कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाना है तो वो टॉपिक भी आप फिर कमेंट करेंगे, फिर मैं वो पढ़ाऊंगा। और इसी के साथ साथ बहुत जल्द मैं आपको साइंस भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आई। अब करना क्या है, सारा जो सिलेबस है ना इसको नोट करना है अपनी कॉपी पे। ऐसे नहीं कि इतनी मेहनत से 2-2 बार लिखे हैं आपको बताने के लिए, सारा सिलेबस नोट करना है, कितना किस में क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट में। और भाई सिलेक्शन लेना है तो लेना है, जिद बना लीजिए अपनी इस बार 100%। आप किसी भी तरीका से पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ पढ़ें, लेकिन भाई सिलेक्शन ले लीजिए, चाहे कहीं से भी पढ़ें आप, जिस चैनल से जो अच्छा लगता है। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% प्रयास करूँगा, इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, जो आप बोलेंगे वो आपके ही बोलने के बाद मैंने एडवांस मैथ स्टार्ट किया है। तो ये सिलेबस सारा मैंने आज डिस्कस कर लिया है आज आपके साथ। और उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ, आप बताइए। कि मैं सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम टीच करने वाला हूँ। क्या टीच करने वाला हूँ, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, बस सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सब तक ये पहुंच पाए। और जितने भी ग्रुप है ना आपके ग्रुप डी से रिलेटेड, सबके पास फैला देना। और व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको बताया है ना, नंबर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, या फिर आप देख लीजिए वीडियो में मैंने बताया, उस नंबर पर सिर्फ वही मैसेज करे जो आरआरबी ग्रुप डी को लेकर सीरियस है। और कॉल कोई भी ना करे भाई, सिर्फ मैसेजेस करने हैं आपको। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बात समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। और कल या परसों में आपको दूसरी क्लास मिलेगी, और इस वीडियो के कमेंट में आप बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर देंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।